राम राम, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बांग्लादेश को लेकर स्पेशली डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश आज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले कुछ समय तक। कारण ये है कि बांग्लादेश में कुछ ही समय पहले तख्तापलट हुआ, उसके बाद अब बांग्लादेश की सीमाओं से लगते हुए भारत के राज्य यानी बंगाल में भी बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ फ्रिक्शंस वगैरह लगातार देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर सारी चीजों के साथ साथ अमेरिका और पाकिस्तान का दखल भी बड़ा है। तो चलिए, क्या खबरें निकल कर आई है इनके संदर्भ में, इन सभी चीजों को जान लिया जाए। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार, केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। तो देखिए, न्यूज में आगे बढ़े इससे पहले आप अपनी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस देख लीजिए। इन वीडियोस को भी सोशल मीडिया पर वायरल कराया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि देखिए, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद इस तरह के दृश्य देखने के लिए सामने मिले हैं। यानी बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बंगाल में आ चुके थे, ये अब वापस जा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको फिर से कहूंगा कल की तरह कि इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ये वास्तविकता के काफी नजदीक लग रहे हैं। आने वाले समय में और पिक्चर क्लियर होगी, हमें लाखों लाख घुसपैठिए वापस भागते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए, खबर निकल कर अब कुछ ऐसी आ रही है कि कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बीजेपी की वेस्ट बंगाल में जीत को पहले ही प्रेडिक्शन कर देने के साथ बांग्लादेश के एक सांसद के द्वारा अपनी सदन में ये कहा गया कि देखिए, ये हमारे लिए कंसर्निंग होगा। ये कई सारे हमारे घुसपैठिए जो ऑलरेडी भारत पहुंच चुके हैं, इन्हें वापस भेज दिया जाएगा। एंड काफी फ्रिक्शन दोनों देशों के बीच में हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर ये अंदेशा इन्होंने जताया। अल्टीमेटली कोई भी बांग्लादेश में ये नहीं चाहता था कि बीजेपी गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में आए, लेकिन चूंकि आ चुकी है और अब आ ही चुकी है और साथ में वो सेंट्रल में भी है, तो अल्टीमेटली बांग्लादेश को भारत के सामने झुक नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेश ने ऑफिशियली बीजेपी को कांग्रेचुलेट किया है वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीतने को लेकर, और कई तरह की उम्मीदें इन्होंने जताई है कि बीजेपी की वेस्ट बंगाल में सरकार आ जाने के बाद काफी कुछ मामलों में भारत बांग्लादेश के बीच में सहमतियां बनेंगी। इसी बीच में आपको बता दूं कि ये लोग अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी भारत के ऊपर चूंकि निर्भर हैं। हम लोगों ने देखा कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शुरुआत में चोक हुआ था, उस समय भी भारत के द्वारा इन्हें काफी बड़ी क्वांटिटी में डीजल की सप्लाई की थी। तो ये सारी चीजें इन्हें इसीलिए दी जाती है ताकि ये अंगूठे के नीचे रहें, ये हमारे ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो जाएं और भविष्य में ये लोग हमें डबल क्रॉस ना कर पाएं। तो अब देखिए, इसी सीरीज में बांग्लादेश भारत के साथ दरअसल एक डील करना चाहता है, जिसके जरिए ये अपनी फ्यूल सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर पाए। कहने का मतलब, इस समय बांग्लादेश की फ्यूल की आपूर्ति अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है। ऐसी परिस्थिति में भारत के पास एक एज बनता है कि इसके बदले वो अपनी जरूरत के काम इनसे पूरे करा ले। और मैं आपको बता दूं कि भारत द्वारा ऐसा करना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, इनकी सेना वगैरह में जितने भी ऐसे ऑफिसर्स जिनकी नजदीकियां पाकिस्तानी ISI के साथ हुआ करती थी, उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया गया है पिछले कुछ समय में। और वजह यही है कि देखिए, संकट की इस घड़ी में हम ही आपका साथ देंगे। बताया यह जा रहा है कि वैश्विक बाजारों में चूंकि फ्यूल की अस्थिरता बनी हुई है, इस वजह से जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद है, इनकी सप्लाई इन्हें सुनिश्चित हो पाए, इसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने के लिए भारत के सामने प्रस्ताव रखा है। तो अब लेट्स सी के आगे क्या होगा, लेकिन मैं आपको वहीं पर यह भी बता दूं कि है तो ये बांग्लादेश भारत से टूटकर अलग हुआ है, लड़ झगड़ कर हुआ है, तो इनका काम ही है कि अंतिम सांस तक ये भारत के खिलाफ लड़ते रहे। तो अब देखिए, इसी संदर्भ में ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश आर्मी एविएशन ग्रुप द्वारा भारत के चिकन नेक के पास पड़ने वाले लाल मोनिरहाट एयरबेस पर अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये लोग रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम्स की तैनाती कर रहे हैं। और इसके लिए ये भी बताया जा रहा है कि मदद इन्हें अमेरिका द्वारा मिल रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये काम लंबे समय से चल रहा है, यानी यूनुस के जमाने से ही, क्योंकि पिछले ही साल यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बड़ा हैंगर जिसके निर्माण कार्य को शुरू किया गया था, वो पूरा हो चुका है। तो अल्टीमेटली इस एयरबेस को ये लोग काफी बड़े स्केल पर अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारत की सीमा से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आपको बता दूं कि ये एयरबेस 1166 एकड़ में फैला हुआ है। इसका जो रनवे है ये 4 किलोमीटर लंबा है और 1931 में इसे बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि 1971 में पाकिस्तान के फोर्सेस द्वारा इसका कुछ हद तक इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया था, लेकिन इसके बाद नहीं। लेकिन अब इस लाल मोनिरहाट एयरबेस को ये लोग दोबारा से एक्टिवेट कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये केवल 20 किलोमीटर से भारत की बॉर्डर से, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पिनाका रॉकेट सिस्टम से ही इसे आसानी से तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब युद्ध शुरू होगा। लेकिन ये लोग युद्ध शुरू किए बिना ही हमारे दोस्त बनकर अगर यहाँ से जासूसी करने का काम लगातार करते रहे, तब क्या कर लीजिएगा आप? तो कहने का मतलब, एक चिंता की बात तो है और इसका समाधान निकालना आवश्यक है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि भारत के सबसे खास दोस्तों में से एक यानी फ्रांस के द्वारा बांग्लादेश को अत्याधुनिक एयर स्पेस सर्विलांस सिस्टम भी दिया है, जिसे कि इन लोगों ने तैनात कर दिया है।
यानी बांग्लादेश की हवाई सुरक्षा बढ़ाने के लिए फ्रांस के द्वारा अत्याधुनिक रडार सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम भी फ्रांसीसी कंपनी थेल्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, हम सभी जानते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स रफाल में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके द्वारा इन्हें दिए गए हैं, जिन्हें की बांग्लादेश की राजधानी ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट शाहजलाल पर तैनात किया गया है। अब इन्हीं को लेकर बताया जा रहा है कि इन नए रडार सिस्टम से बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में सभी तरह की हवाई गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। क्योंकि फ्रांसीसी सिस्टम है तो आप इनकी कैपेबिलिटी पर तो संदेह नहीं कर सकते। आराम से ये हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में क्या चल रहा है, कौन सी एयरलाइंस जा रही है, कौन सा फाइटर जेट वगैरह जा रहा है, कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर जा रहा है, इन सभी को ये आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। यानी ये डुअल यूज में इनके आएंगे। और ये स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए कितना संवेदनशील है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर भारत को सारे कदम फूक फूक कर रखने पड़ेंगे, क्योंकि बांग्लादेश वैसे हमें डायरेक्टली किसी प्रकार का कोई दंड नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उसका इस्तेमाल करके कुछ तत्व हमारे खिलाफ उल्टी सीधी कार्रवाइयां कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।